शादी हो रही है भाई, जगत दीदी की शादी हो रही है। भोपाल क्यों जा रहे हैं सचिन? क्यों भोपाल जाना चाहते हैं? केस हुआ है कि नहीं हुआ है? केस से ही नहीं हुआ ये तो। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों ने देखा होगा कि सचिन ने जो वीडियो डाला था कि मैं जाने वाला हूँ सिवान से पहले भोपाल। तो इतने लोगों ने वहां पर मतलब एंट्री करी कि अरे भोपाल क्यों जा रहा, भोपाल क्यों जा रहा, ऐसा तो नहीं है केस हो गया, ऐसा तो नहीं है कि ये लोग फिर से मिलने का प्लान कर दिया, ऐसा तो नहीं है कुछ भी, मतलब ऐसे करके जनता चली गई। लेकिन इनका जो एक वो रहता है ना कि ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना, थंबनेल ऐसे लगा देना, टाइटल ऐसे लगा देना। लेकिन अभी तक आप लोग तो इतना मतलब माइंड अच्छे हो, मेरी ऑडियंस जो है सारी, मतलब जो भी जनता है, चाहे उनको देखती हो, चाहे मुझे देखती हो, चाहे जिसे जिसे देखती हो, सबकी बात कर रहे हैं कि आप ही लोग कहते हो कि इतना थंबनेल वगैरह ये लोग ऐसा डाल देते हैं जिससे कि सारी जनता वहां पर चली जाती। फिर आप लोग कैसे चले जाते हो? और लाखों में व्यूज उन्हें कैसे दे देते हो? फिर कैसे आप लोग चले जाते हो एक थंबनेल एक टाइटल देख करके, जबकि उस थंबनेल और टाइटल के हिसाब से उस वीडियोस में हमें लग रहा है कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अभी तक फैमिली की यही नहीं खत्म हो रही है, ये कब खत्म होगा, हम बहुत परेशान हैं, हम ऐसे दिख रहे हैं, हम वैसा करेंगे वैसा करेंगे, ये कब तक आप लोग देखोगे? तो ये देखिए भोपाल वो क्यों जा रहे हैं, उन्होंने बोला भी कि वहाँ पे क्या इस वजह से जा रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत दिन से था, अगर आप लोग इसको अगर जानते हो तो प्लीज़ कमेंट करना जरूर, कि अगर सचिन का और जगत दीदी का कोई कनेक्शन था तो सचिन जब उनकी एंगेजमेंट हो रही थी तो वो जो है वहाँ पर मन्नत जो है मांगा था, तो वो वहाँ पर क्यों गए थे? जबलपुर क्यों मन्नत माना था? किस लिए मन्नत माना था? और उस मन्नत को पूरा करने के क्यों गए थे? जबकि उन्हें तो शादी उनकी करवानी ही नहीं थी, तो फिर मन्नत किस बात का? मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत दिन से खटक रहा है। आप लोगों को अगर इस चीज़ में कुछ भी क्लियर है तो ज़रूर बताना कि उस मन्नत का क्या फायदा? जब सचिन ने स्वयं बोला, सबने ये चीज़ें क्लियर करी कि भाई उस मन्नत में जो मन्नत मांगने गया था, बार बार ये बोलते हैं कि मैं मन्नत मांगने गया था, क्योंकि मैं पहले उन्होंने बोला था वीडियो में कि मैं इनको जोड़े में देखना चाहता था, मैं इनकी शादी होते हुए देखना चाहता था, इसलिए मन्नत मांगने मांगा था मैंने, तो वो पूरी करने गया था। बाद में इन्होंने इतनी सारी की चीज़ें क्लियर करी कि मैंने यहाँ तक कि सुमित से भी बोला कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, इसकी शादी तुड़वाना है, मतलब इससे शादी करते हुए नहीं देख सकता हूँ। तो यार फिर मन्नत किस बात का? मेरे कुछ समझ में नहीं आया। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास भी आए से आए थे कि ये मन्नत फिर क्यों मन्नत मांगे, और फिर जब उनकी शादी एंगेजमेंट हो रही थी और इनको दर्द भी हो रहा था कि यार ये जा रही है, इसकी शादी किसी तरीके तोड़ना है, तो फिर क्यों मन्नत की जगह में ये गए थे? आखिर वो मन्नत क्या थी? क्या अपने लिए थी कि इसकी शादी टूटे, इसकी ये हो, या फिर क्या प्लान था कि मैं ये शादी करेगी और मैं इसकी शादी की बैंड बजाऊंगा, मैं इसकी शादी तोड़ूंगा? उस चीज़ के लिए मन्नत थी। किस चीज़ के लिए मन्नत थी पता नहीं, मुझे ये दिमाग में ऐसा लग रहा है। बहुत सारे लोग भी इस चीज़ के पूछे, लेकिन मुझे इन चीज़ का जवाब नहीं मिला, तो मैं आप लोगों के पास छोड़ती हूँ। अगर किसी को भी पता हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। रही बात जगत दीदी की, जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि जगत दीदी की शादी हो रही, शादी हो रही, तो ये फेक न्यूज है, ये फेक न्यूज है। कोई भी ऐसी खबर नहीं है कि उनकी शादी हो रही। हाँ, उनके भाई ने ये बोला था कि हाँ शादी होगी बट अभी नहीं होगी, तो वो तो उनकी साली की शायद शादी की ही बात कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं ना कि अब कुछ भी जरा सी कोई एक पॉइंट अगर झूठे, जो हमारे आईडी बना करके कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग मौज लेने में अगर झूठा एक कमेंट कर दिया तो आग की जैसे फैल जाती है। तो थोड़ा आप लोग भी इस चीज़ को देखो कि नहीं नहीं, ये शादी उनकी नहीं हो रही, ऐसी बात नहीं है कि शादी उनकी हो रही है। हाँ शादी हो भी सकती है बाद में किसी और से, जरूरी नहीं कि सुमित महल से ही हो, जरूरी ये नहीं कि सुमित महल से ना हो, तो हो भी सकती है क्योंकि उन्होंने क्लियर करा, और क्या पता ना भी हो, तो चलो। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात और नहीं समझ में आती कि केस, केस बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि केस नहीं हुआ, केस नहीं हुआ। तो यहाँ पर केस, मैंने कल भी बोला था कि केस हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन वार्निंग दी गई थी, लीगल नोटिस जो भेजी गई थी कि मुंह बंद रखो, और एक पर्टिकुलर उनको बुलाया गया था। हाँ केस किया गया था, उनको बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पे सचिन ने माफ़ी मांगी थी कि नहीं मांगी थी। उसके बाद वहाँ पे सीधे क्लियर ये बोल दिया गया केस तो हुआ है। देखो जो चैट अगर किसी की दिखाया दो तो बहुत बड़ा क्राइम होता है, और बिना किसी के परमिशन, बिना किसी की से धज्जियाँ उड़ाना और इज्जत पे किसी के, तुम कुछ भी रिकॉर्डिंग है
चैट है, वीडियोस है, वायरल कर दो तो ये बहुत बड़ा गुनाह होता है, बहुत बड़ा अपराध होता है, जिसकी वजह से केस हुआ है। लेकिन ये जगत दीदी ने किया कि उनके भाई ने किया, किसने किया? क्योंकि देखिए यहाँ से अगर मनीषा केस करती तो वहाँ इनके हस्बैंड भी फंसते, वहाँ से अगर जगत दीदी केस करती तो मनीषा भी कर सकती थी, तो दोनों जाते। इस वजह से हमें लग रहा है कि इन लोगों में जो भी चीज़ें हुई हों, लेकिन इनको जो बुलाया गया था वो चीज़ें जरूर हुई थी, और इनसे ये बोला गया था कि दोनों लोग, एक पार्टी नहीं, दोनों पार्टी अपना मुंह बंद रखेगी, एक दूसरे का बिल्कुल नाम नहीं लेगी, और एक दूसरे के मैटर में बात नहीं करेगी, एक दूसरे का नाम तक ही यूज नहीं करेगी, वो भी 3 महीने तक। 3 महीने के बाद सारी चीज़ें रफा दफा हो जाएंगी, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, है ना। 3 महीने तक एक दूसरे से बात, क्योंकि 3 महीने तक ये होता है कि शायद गुस्से में या किसी चीज़ में, वैसे भी। और केस वगैरह तो हमें लग रहा है एक पार्टी अगर करेगी तो दूसरी पार्टी करेगी, क्योंकि जगत दीदी ने अगर मान लो या उनकी फैमिली ने किया कि इसने मेरी बेटी के साथ गलत किया है और इसको इस तरीके से सजा दिलाओ, तो इधर मनीषा भी खड़ी थी ना, कि मनीषा भी केस कर सकती थी कि ये औरत ने मेरे रहते हुए मेरे हस्बैंड को, तो बहुत चीज़ें हो जाती। तो हमें लग रहा है केस वगैरह नहीं, ऐसी चीज़ें। हाँ, जब अमित किट्टू के घर में सचिन, मनीषा, उनकी मम्मी, सारे लोग रुके थे, वहीं पे प्रिंस भी मिले थे जब एयरपोर्ट में, कि जहाँ, और मोनिका जी गई थी, तब तो ऐसी चीज़ें मोनिका जी ने भी बोला है कि वहाँ पे बहुत ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी, और केस किया था कि नहीं किया था वो उन्होंने क्लियर ही कर दिया। आप लोगों ने भी देखा होगा कि वहाँ पे हम गए और बहुत कुछ था, तब वहाँ पर ये बहुत हाथ पांव हमारे जोड़ रहे थे कि चलो चलो चलो। तो कुछ तो वहाँ से वो नोटिस वोटिस आई थी, कुछ तो वहाँ पर ऐसा हुआ था, वार्निंग दी गई थी कि क्या दी गई थी, कि पूरे बुलाया गया था इनको ज़बरदस्ती। तो ये सोचो, वार्निंग दे के छोड़ा गया, और एक वो था ना कि भाई अब आगे अगर कोई चीज़ होती तो तुम्हारे ऊपर FIR होगी, ये जो भी होगा। अभी केस हमें लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं, वार्निंग दे करके ये चीज़ें रफा दफा हो गई। तो जो भी लोग कह रहे हैं कि केस नहीं हुआ, केस नहीं हुआ, केस हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं केस हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है कि केस वगैरह होगा, क्योंकि केस ऐसे नहीं हो जाता है, क्योंकि गलती दोनों की थी। हाँ, इन्होंने चैट जो डाला था वो गलत, बहुत बड़ा क्राइम था, उसके लिए उन्होंने वार्निंग दी होगी, उसके लिए उन्होंने जो भी इनको धमकियां दिलवाई हो, जो भी चीज़ें करवाई हो। तो उस टाइम पे जब सचिन डरे हुए थे, अकेले, ऑडियंस भी बोल रही थी कि भोपाल में अकेले सचिन को मत जाने देना, तभी उनकी पूरी फैमिली गई थी, उधर से मोनिका भी गई थी साथ में, कि वहाँ पे कुछ ना हो। तब ये जो मोनिका की जब कमेटी डाली थी, तब मोनिका ने ये बात क्लियर करी थी कि जब तुम्हारा टाइम था तब तुमने मेरी टिकट बुक कर दिया और तुमने हमारा साथ दिया। तो केस वगैरह हमें नहीं लगता है कि केस हुआ होगा, बट वार्निंग से, और ये बोला गया होगा कि अब कुछ होता है तो ये चीज़ें FIR वगैरह, ये भी जो भी चीज़ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग बोल रहे नहीं केस हुआ है, कुछ लोग बोल रहे नहीं हुआ, तो हमें तो लग रहा है नहीं हुआ। आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ लोग ये भी जैसे एक गांठ जैसी बांध के बैठ जाते हैं कि नहीं, हमें वो इंसान नहीं पसंद है, या वो इंसान ऐसा हो गया है तो उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए। भाई देखो, मेरा यही मानना है कि वो चाहे फैमिली मेम्बर हो, या फिर कोई YT का हो, या फिर दोस्त हो। देखो, लड़ाई झगड़े सबसे होते हैं, लड़ाई झगड़ा सब जगह होता है। हाँ, किसी किसी का दिल इतना अच्छा होता है ना कि अंदर से वो दुश्मनी नहीं पाल पाता, दुश्मनी नहीं पाल पाता, ना किसी से बैर रख पाता है। थोड़े समय आने के बाद अगर सामने वाला दिक्कत में है, या सामने वाला किसी उसमें परेशानी में, तो वो जा करके उससे मिलेगा और बोलेगा, सारी चीज़ें ख़त्म कर देगा। हाँ, लेकिन ये भी है कि सामने वाले को भी अपना एरोगेंट, ईगो और अपना थोड़ा सा नेचर चेंज करना चाहिए। जैसे कि अगर जेठू भैया जी ने और सभी ने मतलब उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश करी, जैसे सारे ब्लॉगर इस टाइम पे सिर्फ जगह दीदी का फेवर कर रहे थे, तो इस वजह से शायद उन्होंने सबको मैसेज किया था इमोशनल वाला, तो इस वजह से सारे हो गए थे। लेकिन फिलहाल अगर आपके इमोशन से सभी लोग वो एग्री हुए कि चलो ये बहुत दुखी हैं, चलो इनके साथ देते हैं, सब आकर के एकदम रुक गए उस जगह जब ये लाइव आई थी रोते हुए। लेकिन इनको भी थोड़ा सा अपने यहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए, अपनी चीज़ें जो हैं थोड़ा सा रोक करके चलना चाहिए, और थोड़ा एरोगेंट जो है उससे भी कहीं ना कहीं चीज़ों को कम करना चाहिए। आज भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही कि नहीं नहीं धमकी दी थी, नहीं नहीं धमकी दी थी। देखो, उन्होंने अपने चैनल से कोई चीज़ क्लियर नहीं करी, जबकि वो इतना कुछ देख रही हैं, है ना, इतना कुछ देख रही हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने धमकी दी है। देखो, मैं जो चीज़ है मैं वो बिना फालतू में किसी को ब्लेम करना या नहीं करना, मुझे नहीं लगता कि धमकी दी होगी। और अगर दी थी
तो वो सामने से आकर के अपने लाइव में या अपने वीडियोस के माध्यम से बोलती जरूर, अगर उन्होंने दी है तो किसी के पैनल पे जा करके, किसी की लाइव में जा करके, किसी के लिए अगर वो बोला है तो अपने वहाँ पे भी बोल सकती थी, क्योंकि उन्हें भाई देखो रोक नहीं पाता ना कोई, और ना ही वो रुकने वाली है, ना ही वो किसी से डरने वाली है। जिस हिसाब से वो बोलती हैं, जिस लैंग्वेज में बोलती हैं, जिस इंप्रेशन के साथ बोलती हैं, तो आप लोग खुद ही इससे आइडिया लगाओ कि वो रुकने वाली नहीं थी। अपने चैनल के माध्यम से भी वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन देती कि मैंने हाँ धमकी दी है, मैं ऐसा करूँगी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये अब जो चीज़ें हो रही हैं वो रियल होंगी, मुझे नहीं लगता है। अब आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि क्या मैं गलत हूँ, सही बात है, उन्होंने धमकी दी थी या नहीं दी थी। हाँ थोड़ा सा जो वो बहुत ज़्यादा हंस हंस के आती हैं, वीडियो बनाती हैं, तो कहीं कहीं ये लगता है कि फिर जेठू भैया ऐसा क्यों बोल रहे थे मेरे से कि नहीं वंदना जी वो मतलब इतनी कंफर्टेबल नहीं है, वो 8 मिनट का वीडियो नहीं बना पाती है, पहले वो 17-18 मिनट का बनाती थी। तो अभी भी उनको हम देखने से नहीं लग रहा, क्या पता वो सारे लोगों को बैक कैमरा अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रही हूँ या अपनी तरफ करना चाह रही हूँ, जिस वजह से इन लोग थोड़ा सा फिसल गए उनके जो वीडियोस आते हैं उसको देखते हुए। हाँ ये भी हो सकता है कि वो ऑन कैमरा ना दिखा पाती हूँ, पता नहीं, लेकिन ऐसे वीडियो कैसे बन जाएगा जब आप अंदर से नहीं फील करोगे हंसने का, जब अंदर से नहीं आपको करोगे तो कैसे हंस दोगे, कैसे चीज़ें आपकी ये हो जाएंगी और कैसे आप वीडियो बना दोगे, आपका दिल नहीं करेगा अंदर से। तो जब कोई दुखी होता है, आज मैं कैसे जैसे साइड थी तो मैं लाइव में भी अपनी नहीं हंस पा रही थी, नहीं कुछ कर पा रही थी, मेरा फेस जो है पूरा उतरा हुआ था। तो आप सोचो कि कैसे अंदर से फीलिंग आ जाती है। तो कहीं ना कहीं तो भाई ये मुझे लगता है कि वो अपनी तरफ लोगों को करने की कोशिश, बाकी वो लोग जाने, उनका काम जाने। और आप लोग इस केस के बारे में और उस मन्नत के बारे में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा अगर किसी को पूरा पूरा पता है आखिर वो मन्नत क्यों। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।